हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लाए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2। इससे पहले के सारे पार्ट्स और इससे पहले के सारे जैसे चैप्टर 1, 2, 3, 4 थ्योरी कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, वो चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। वहाँ से आप विजिट करके उनसे बेनिफिट ले सकते हैं। ओके, और आगे भी मैं चैप्टर वाइज सारे चैप्टर्स कवर कराने वाले हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। ओके, तो सारे वीडियोज को लेने के लिए आप क्या करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ, यानी ये दो इक्वेशंस हैं, इनके नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं। और इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम, अगर इन इक्वेशंस के रियल रूट्स एग्जिस्ट हों तो उन्हें फाइंड भी करना है। देखिए, आपको एक कॉन्सेप्ट बता दें, जैसे बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ इक्वेशन थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, अगर इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट किसको कहते थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये ग्रेटर देन 0 होता था तब रूट्स कैसे होते थे, रियल। रूट्स कैसे होते थे भाई, रियल होते थे। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपका इक्वल टू 0 होता था तो रियल आपके इक्वल होते थे। कैसे होते थे, इक्वल। और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 होता था तो नो रियल रूट्स। कैसे होते थे, नो रियल रूट्स। तो आपको यही इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो भी गिवन इक्वेशन होगी ना, ये इस गिवन इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे। जो स्टैंडर्ड हमारा फार्मूला है, स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ओके, तो सोल्यूशन में मान लिया पहले इक्वेशन ले ली हमने 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 5 इक्वल टू 0। इसकी कंपेयर विद कर दी, किससे कंपेयर कर दी, कंपेयर विद किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a के प्लेसेस पर क्या है, 2, तो a इक्वल टू आपका क्या आ गया, a इक्वल टू 2, और साथ ही साथ में b इक्वल टू, यहाँ पे देखिए x, यहाँ पे x और यहाँ पे -3, यानी b की वैल्यू कितनी आनी है, -3, और c इक्वल टू 5, c इक्वल टू 5। यानी अब इसके अकॉर्डिंग अगर डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड आउट कर लें, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का फाइंड करें तो पुट द वैल्यूज बी स्क्वायर यानी -3 ऑफ होल स्क्वायर और -4 a what is -3, सॉरी, b स्क्वायर a is 2 एंड c is 5। तो क्या रेस्ट वैल्यूज आएंगी, देखिए 3 3 जा, यहाँ से कैलकुलेट करिए, 3 3 जा 9 माइनस 4 2 जा 8 8 5 जा 40। अब यहाँ से ये लेस देन 0 आएगा, ये क्या आएगा भाई, लेस देन 0, और लेस देन 0 पे नो रियल रूट्स होता है, यानी इस इक्वेशन के लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए कोई रूट्स ही नहीं होगा। क्योंकि रूट्स अगर इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम, तब उन्हें फाइंड करना था। अब यहाँ पे कोई जो रियल रूट्स होता होगा ही नहीं, लेस देन 0, हेंस क्या राइट कर देंगे, हेंस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। अब अगर ये रियल रूट्स होता है, यानी इन दोनों में से ये कंडीशन लास्ट वाली छोड़ के या फर्स्ट या सेकंड बन जाती, तो उसके बाद आपको फाइंड आउट भी करना था, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम। तो इसके लिए देखिए, जैसे हमने सेकंड इक्वेशन को लेना था, सेकंड इक्वेशन यहाँ पे देखें, इसके लिए बन जाएंगे, ठीक है। क्या इक्वेशन, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर इसको भी सेम कंपेयर कर दें हम, कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर इसके साथ कंपेयर कर दें तो ये बी सी, यानी इसके भी कोफिशिएंट है, तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर यानी a इक्वल टू 2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स b इक्वल टू -6 एंड c इक्वल टू 3। ओके, आसान है, सिंपल है। तो फिर से हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट, यानी फिर से हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, ठीक है। तो देन बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर काउंट सॉल्व करेंगे तो माइनस का 6 ऑफ होल स्क्वायर माइनस 4, व्हाट इज ए 2 एंड व्हाट इज c 3। अब इसको सॉल्व करेंगे 36
2 4 जा 8 और 3 24, तो ये कितना आया 12 आया। ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये क्या है ग्रेटर देन 0 रियल रूट्स एग्जिस्ट। ये कैसा आ गया हेंस रियल रूट्स। अब जब रियल रूट्स हैं तब हमें फाइंड भी करना है, क्योंकि ये राइट है कि इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अब इसको फाइंड भी करना है, तो फाइंड करने का सिंपल तरीका आपको इससे पहले पार्ट में बताया है कि या तो फैक्टराइजेशन कर देंगे या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ ए बी सी हमें डिस्क्रिमिनेंट निकाल ही लिया है, तो इसकी हेल्प से मुझे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना ईजी होता है। कैसे भाई, फार्मूला आपका क्या होता है, यहाँ से देखिए सॉल्व करिए, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, अब यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac तो कैलकुलेट कर ही चुके, कितना आया 12 आया, तो वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू माइनस b, और b ऑलरेडी माइनस है यानी कि ये प्लस 6 होना है, प्लस माइनस यहाँ रूट कितना आएगा, इसको कैलकुलेट कर ही चुके हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना 12, तो 12 अपॉन 2a 2 और इंटू a कितना है 2 इंटू 2। ओके, अब यहाँ से इसको क्या राइट कर सकते हैं 2 इंटू 4, वही इसको क्या राइट कर सकते हैं x इक्वल टू 6 प्लस माइनस ये 4 इंटू 3, और 4 क्या होगा 4 का स्क्वायर 2 बाहर आ जाएगा, यानी 2 इंटू 3 इसको राइट कर सकते हैं, अपॉन में 2 इंटू 2 कर देंगे। अब 2 कॉमन लेके यहाँ से कट हो जाएगा, यहाँ से 2 3 जा, यानी जब कॉमन लेके कट करने के बाद में क्या है, पहले चलिए इसे राइट कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे कितना बचेगा 2 3 जा, ठीक है, प्लस माइनस 2 कॉमन गन यानी 2 कॉमन चला गया तो रूट 3 अपॉन 2 इंटू 2, तो एक 2 से 2 तो कैंसिल, एक 2 से 2 कैंसिल, तो जो रिमेनिंग वैल्यू बची वो आपकी आंसर हो गई, यानी x के ये इस तरीके से x के जो वैल्यू हो गई, एक x के रूट्स जो हो गए आपके रूट्स क्या क्या हो जाएंगे, एक बार प्लस कर लेंगे एक बार माइनस, यानी 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, और साथ ही साथ में 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2, 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगी, यानी कि रूट्स हो जाएंगे। ओके, तो इजी थे भाई, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया, उसके बाद आपको श्रीधराचार्य फार्मूला लगा के ये इजी होता है। ओके, अब नेक्स्ट सी द क्वेश्चन नंबर 2, इफ द रूट्स ऑफ quadratic equation 3x square minus 12x plus k plus 1 equal to 0 are equal then find the value of k। यानी रूट्स अब कैसे हैं इक्वल, आपको कंडीशन सारी मेंशन करा दी हैं, कौन कौन सी, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है तो रियल होंगे बट अनइक्वल, इक्वल तभी होंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए आपका 0 के इक्वल हो। ओके, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac में मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, तो सबसे पहले ए बी सी कैसे निकालना है मुझे कंपेयर करके। ओके, तो गिवन इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस k प्लस 1 इक्वल टू 0 कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करने पे क्या मिलेगा मुझे, a यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, a इक्वल टू 3, b कोफिशिएंट ऑफ x, b इक्वल टू माइनस 12, c इज द रिमेनिंग पार्ट इज k प्लस 1 यानी c इक्वल टू k प्लस 1। ओके, अब फॉर द इक्वल रूट्स, कैसे रूट्स हैं इक्वल, तो इक्वल रूट्स के लिए क्या करना होगा, फॉर इक्वल रूट्स क्या करना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है 0 होता है, पुट द वैल्यूज बी स्क्वायर यानी कि माइनस का 12 ऑफ स्क्वायर माइनस 4 व्हाट इज ए 3 एंड c इज k प्लस 1 इक्वल टू 0, 12 स्क्वायर मीन्स 144, और ये माइनस वैल्यू हुआ, चेंज द साइड प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 k प्लस 1। ओके, अब ये k प्लस 1 ये मल्टीप्लाई 12 है ना, चेंज कर देंगे साइड तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी 144 अपॉन 12 इक्वल टू k प्लस 1। इसको अगर डिवाइड करेंगे 12 तो 12 1 जा, और 12 जा 144 होता है, कितना होता है 12 जा 144, तो k इक्वल टू आपको फाइनल आंसर क्या आ जाएगा प्लस 1, चेंज द साइड माइनस 1 यानी कि प्लस 12 माइनस 1, तो इट इम्प्लाइज k इक्वल टू 11 इज द राइट आंसर। ओके, इजी क्वेश्चन है,
कोई खास बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम ही आपको पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 112। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट ही दे दिया इन्होंने, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू दे दी है 112। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तब ए की वैल्यू बतानी है। अब डिस्क्रिमिनेंट होता क्या, एक्चुअली प्रोसेस वही है, पहले कंपेयर करेंगे solution, compare the given equation कौन सी थी, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस ए इक्वल टू 0 विद, किससे कंपेयर करना है भाई, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। अब यहाँ से a कितना आएगा, a 3, a इक्वल टू 3, b कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 4, b इक्वल टू माइनस 4 और c इक्वल टू माइनस ए, c इक्वल टू माइनस ए। ओके, what is given that this is the discriminant, okay, according to question the discriminant of the quadratic equation is 112। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये गिवन है, ये कितना है 112। पुट द वैल्यूज, बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, यहाँ से एक मिनट, 4 जो है बी है माइनस 4 है, कितना है माइनस 4, तो माइनस 4 ऑफ स्क्वायर माइनस 4, एंड व्हाट इज ए इज 3, एंड व्हाट इज सी इज माइनस ए, सी इज माइनस ए, सी इज माइनस ए। ओके, इक्वल टू 112, सी माइनस ए इक्वल टू क्या है 112। थोड़ा सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 16 माइनस 4 3 जा 12, और ये माइनस है इनसाइड तो प्लस चेंज, साइन चेंज होगा, प्लस का कितना आएगा ये 12a इक्वल टू 112। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ प्लस 16 चेंज द साइड माइनस 16, यानी कि 12a इक्वल टू 112 माइनस 16। ओके, 12a इक्वल टू सब्ट्रैक्टेड, अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कितना आएगा आपका 96, a इक्वल टू 96 अपॉन 12, 12 कैंसिल बाई दिस 12, 8 जा 96, यानी इट इम्प्लाइज आपका फाइनल आंसर a इक्वल टू 8, जो कि हमें कैलकुलेट करना था। ओके, तो a इज द 8। तो दिस इज द क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन ना, सिंपल, बस कॉन्सेप्ट आपको अगर सही से आता है तो कोई भी क्वेश्चन आपको टिपिकल लगने वाला नहीं है। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स। अब इसमें लास्ट कंडीशन लगानी है कौन सी, नो रियल रूट्स की, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होता था, लेस देन 0। ओके, तो प्रोसेस वही सेम है, क्या करना होता है मुझे, कंपेयर इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इक्वल टू 0 कंपेयर विद, भाई किससे कंपेयर करते थे बोलिए, कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। व्हाट इज एज, हेयर इज 1 ओनली, यहाँ पर क्या होता है आपका 1 होता है, यहाँ पर 1, क्योंकि कुछ भी अगर को मल्टीप्लाई में नहीं, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1, तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x 5k, b इक्वल टू 5k एंड c इक्वल टू व्हाट इज रेस्ट वैल्यू 16। अब फॉर द नो रियल रूट्स, फॉर नो रियल रूट्स, जब रूट्स रियल नहीं है इसके लिए क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। पुट द वैल्यूज, बी स्क्वायर यानी 5k ऑफ होल स्क्वायर माइनस 4, व्हाट इज a 1 and what is c 16, sorry 16 it is। okay, what is 16 equal to 0, तो 5 means 25 of k square minus 16 for the 64, not इसे it is less than 0, less than 0। तब यहाँ से अगर कैलकुलेट करें हम तो चेंज द साइड माइनस 16, 25 k स्क्वायर लेस देन 64। ओके, देयरफॉर k स्क्वायर लेस देन 64 अपॉन 25, अदरवाइज we can say k square minus 64 upon 25 less than 0। okay, this is the square of 8 and this is the square of 5, so we can say k square minus
8/5 ऑफ होल स्क्वायर लेस देन 0। देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है, एक फार्मूला के तौर पर हम समझ सकते हैं। अगर आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन 0 है तो इसका मतलब जो x है वो ग्रेटर देन माइनस ए होता है, ओके, एंड लेस देन प्लस ए होता है, ओके। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर भी फॉलो कर लेंगे तो k की वैल्यू लाई बिटवीन ग्रेटर देन -8/5 एंड लेस देन 8/5, ओके। इसको कॉन्सेप्ट को बहुत सी ध्यान से समझना है, ये कभी कभार क्वेश्चन को रॉन्ग करा देता है। अगर ऑप्शन में दे रखे हैं तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, x इक्वल टू कर देता है, नहीं, बट लेस देन में है तो आपको ये कॉन्सेप्ट फॉलो ही करना पड़ेगा। इसको ध्यान से रख लेंगे, ये कभी कभार क्वेश्चन आपका रॉन्ग करा देता है। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल टू यू, ओके। टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।